A small block of mass m is kept on a bigger block of mass capital M, which is attached to the vertical spring of spring constant K as shown in the figure. The system oscillates vertically. Find the resultant force on the smaller block when it is displaced to a distance x above its equilibrium position. Find the normal force on the smaller block at this position. And when is this force smallest in magnitude? What can be the maximum amplitude with which the two blocks may oscillate together? अब देखो, सबसे पहले ये हमारी एक स्प्रिंग सिस्टम है. पहले स्प्रिंग आपकी रिलैक्स है, कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एलोंगेशन नहीं. जैसे ही आपने इसके ऊपर दो ब्लॉक रखे हैं, वी ऑल नो इट विल बी कंप्रेस्ड एंड बोथ द ब्लॉक्स आर टुगेदर. दिस इज कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m, and we can easily calculate how much compression is this by applying the formula restoring force equal to net work. हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड टू डिस्टेंस x अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इससे डिस्टेंस x पे आप इसको सिस्टम को लेके चले गए ड्यूरिंग ऑसिलेशन टाइम एंड यू से सिस्टम इज लाइक दिस स्मॉल m एंड कैपिटल M. हमें रिजल्टेंट फोर्स स्मॉलर ब्लॉक पर निकालना है. अब कंडीशन इज देयर बोथ द ब्लॉक आर अटैच्ड टुगेदर एंड वी नो व्हेन both blocks move together, acceleration of the system is given by net force upon total mass. F net अगर x डिस्टेंस है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्स्ट्रा डेवलप हुआ कितना डेवलप हुआ kx, और m नेट कितना हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m. तो रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा स्मॉलर ब्लॉक पे कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो वी विल से m kx अपॉन m प्लस m. यू कैन थिंक इन दिस वे ऑल्सो. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर x एंड एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर बेसिकली क्या होता है k बाई m. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k अपॉन m प्लस m इंटू x. आई होप इट इज विजिबल टू यू. बोथ द वे यू विल गेट द सेम रिजल्ट. अब वी आर मूविंग टू द बी पार्ट. फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन. इस पोजीशन पे स्मॉलर ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा. वी ऑल नो द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज वन इज द नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द कैपिटल M and small mg is acting in the downward direction, and when we displace from the mean position, acceleration will always act toward the mean position. And for this situation we can say mg minus n is written as m into a. So n is written as the mg minus ma. एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो वी विल गेट n इक्वल टू mg माइनस m kx अपॉन m प्लस m. So this is the normal force on the smaller block at this point. This is the B part and this is A part. And when is this force smallest? अब n कम कब होगा? तो I think it is visible to all of you. जितना ये वाला mg तो चेंज होगा नहीं, ये वाला फैक्टर जितना बढ़ेगा उतना ही n कम होता जाएगा. और ये वाला फैक्टर कब बढ़ेगा? अगर आप ध्यान से दो तो ये फैक्टर कब बढ़ेगा जब x बढ़ेगा. और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एम्पलीट्यूड a. तो यू विल से n विल बी स्मॉलेस्ट या मिनिमम व्हेन वी से x इज द एम्पलीट्यूड व्हिच इज कैपिटल A. सो n मिनिमम विल बी गिवन बाय mg माइनस mka upon m plus small m. This is the part B of the answer. What can be the maximum amplitude with the two block move together? अब देखो दो ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, ये कब तक पॉसिबल है, जब तक नॉर्मल रिएक्शन इनको सपोर्ट कर रही है. और यू कैन से n इज क्रिटिकल और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो चलो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ले लेता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन 0 है, क्योंकि जैसे 0 होगी तो उछल जाएगा, आपको पता है. So what you will say when normal reaction is 0 at this situation, I hope you can easily write mg minus mkx upon m plus m is 0. So m kx upon m plus m equal to mg. m से m कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी m plus m into g upon k. So this is the option C answer. So all the answers we have calculated. This is a for the part A F, this is for the part B first, part B second, and this is finally for the part C.